दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। चलिए करते हैं आज एक्सरसाइज आपकी अभ्यास प्रश्न 9.4 जो कि क्लास 10th बायोलॉजी प्रकाशन के। देखिए हमने 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन आपको आसान तरीके से एकदम बता दिया है। यदि आप उनको नहीं किया है तो कर लिए होंगे, यदि कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ क्या करना है? सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। 1 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हमारे लिए तो 1 सेकंड है, पर आपके लिए 1 मिनट लगे, क्योंकि आपको समझना है। देखो सेक थीटा इक्वल टू में आप क्या लिख सकते हो बताइए? 1/, में कॉस थीटा लिख सकते हो, तो लिख दीजिए। देखिए हम आपको पहले ही बता दें, फार्मूला कुछ बता देते हैं। देखिए आपको हम LHS लेकर चलेंगे। पहली बात तो LHS लेकर चलेंगे। देखिए सेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है आपका? सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/, में कॉस थीटा होता है। और यदि आपकी कॉसेक थीटा की बात की जाए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1/, में साइन थीटा। ये फार्मूला तो हमने आपके पहले ही सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही पार्ट पर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए कि दिया गया आपको सेक थीटा, तो लिख सकते हो आप इसकी जगह 1/, में कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए सर, आप तो कह रहे थे सेक थीटा इक्वल टू 1/, में कॉस थीटा, तो स्क्वायर कहाँ से आके? देखिए जहाँ आपका स्क्वायर लगा तो आपको स्क्वायर लगाना होगा, समझ गए बात को? फिर प्लस लगा दीजिए। कॉस स्क्वायर लिखा तो उसको लिख दीजिए 1/, में साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखिए हम LHS लेकर चल रहे हैं ना। अब देखो इसका आप LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा आपका? LCM आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। LCM आएगा इतना। अब देखो कॉस स्क्वायर किस में भाग दोगे तो साइन स्क्वायर बचेगा। साइन स्क्वायर के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्लस में साइन के इसमें भाग दोगे, साइन कट जाएगा, हमारे क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यदि आपको ये फार्मूला पता हो तो एकदम बेसिक सी बात है, ये फार्मूला सभी को पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। ये फार्मूला तो आपको सभी को पता है ना। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1/, में क्या लिखा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसको और डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1/, में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देखिए 1/, में कॉस स्क्वायर हमने क्या बताया था आपका? सेक थीटा। तो लिख दीजिए इसकी जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू में साइन की जगह हम क्या लिख सकते हो? 1/, में कॉसेक, तो इसके लिख दीजिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए आपका इक्वल टू क्या है? ये आपका LHS है ना। और RHS में देखिए कितना आ रहा है आपका? सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना ही आ रहा था ना। बताइए हो गया प्रूफ आपका यहाँ से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है ना आसान? यदि आसान लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? आपको tan स्क्वायर और tan स्क्वायर b दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम LHS पहले लेकर चलते हैं। क्या फ़ायदा पूरा क्वेश्चन नोट करके, सीधे सीधा आपको समझाना ये तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कह रहा है कि tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपन में कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b। चलिए हम पहले आपको फार्मूला बताते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हम चलिए LHS ले लेते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 LHS लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? LHS। जैसे हम LHS लेकर चलेंगे तो इसके साथ साथ इसको प्रूफ कर लेंगे और इसकी सहायता से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। समझ गए बात को? चलिए हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से? tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन tan थीटा की जगह में साइन स्क्वायर a/, में कॉस स्क्वायर a लिख सकते हो, ठीक है ना। साइन का हमने क्या बना दिया? tan को बना दिया साइन/, में कॉस, फिर माइनस लगा दिया। उसी प्रकार इसको कर लीजिए। tan को a बनाना है, आपको साइन बनाना है ना, तो साइन स्क्वायर b/, में कॉस स्क्वायर b हमने ले लिया। समझ गए बात को? अब देखो जैसे आप इन दोनों का LCM लोगे तो LCM हमारा कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a इंटू में कॉस स्क्वायर b आ जाएगा LCM। समझ गए? अब देखो क्या करोगे? कॉस स्क्वायर a का इसमें भाग दोगे, सिंपली भिन्न आपको इसको भिन्न के तरीके सॉल्व करना है। जैसे इसका डिनोमिनेटर का इसमें भाग दोगे, यानी कि डिवाइड करोगे, तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर b। तो कॉस स्क्वायर b का ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे ना न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में मल्टीप्लाई कराओगे, यानी गुणा कराओगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन कैसे मल्टीप्लाई कराना है? इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस लगा दीजिए। हम यहाँ उसी प्रकार लिख देंगे साइन स्क्वायर b। जैसे आप कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। समझ गए? अब देखो यदि आपको फार्मूला पता हो साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, तो फार्मूला हम यहाँ चलिए ऊपर लिख देते हैं। आपका एक फार्मूला होता है, देखिए साइन a माइनस साइन b
का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ लिख देंगे, देखिए साइन ए कॉस बी बन रहा है, कॉस बी साइन ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए सिंपली मैच कर रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप, देखिए स्क्वायर नहीं लगा तो आपको यहाँ लग देना स्क्वायर, यहाँ भी लगा देना स्क्वायर, यहाँ भी लगा देना स्क्वायर, यहाँ भी लगा देना, जो काम करना है सभी में करना है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए सेम सेम आपका ये मैच कर रहा है ना इससे, तो हम यहाँ लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान में क्या लिखा है आपका, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिखा है। अब बताइए एल एच एस इक्वल टू में क्या आ रहा है आपका, आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताइए आर एच एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रूफ हो रहा है ना। चलिए मैच कर लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। ये देखिए सेम इसी प्रकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, मैच हो गया ना। बातों बातों में हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, देखिए 2 ही स्टेप में आपका ये क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद जैसे ही आप एक स्टेप और कर दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम। तो हम फिर से क्या लेंगे, आर एच एस ले लेंगे, तो हमारा फिर से ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिखा है। आपको लाना क्या है, इसकी मदद से लाना है आपको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर, देखिए बी लिखा ए लिखा, इससे आप मतलब न रखिए, सीधे सीधे लिख लीजिए, यहाँ से आप बी लिख सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं ताकि आपको समझ में आए, इससे आपको डिफिकल्टी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो मल्टीप्लाई में चाहे 1 इंटू 2 कहिए या तो 2 इंटू में 1 कहिए, बात एक ही आएगा 2 ही, ठीक है ना। तो देखिए सेम आपका, देखिए बेस तो हमारा सेम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि ऊपर वाले में चेंजमेंट करना है। यदि आपको ये फार्मूला पता हो, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है, ये फार्मूला पता है ना। यदि आपको साइन क्या चाहिए, केवल देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ देखिए जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, एक जगह में एक थीटा लिखा है, थीटा की जगह में ए लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दे, ए लिखा है तो ए लिख देना है आपको, पहले देखिए ए लिखा है ना तो आपको ए लिख देना है, फिर माइनस लगा लीजिए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख दीजिए। इसको हम बंद कर देते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है उसी प्रकार इसको लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसका ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपको, ये प्लस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अपान में क्या लिखा है उसी प्रकार इसको लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर, देखिए आपको प्रूव करना है ना ये, तो हम चलिए हम इस नेक्स्ट स्टेप इसको कर देंगे, कॉस स्क्वायर बी को आगे कर देंगे और ए को पीछे कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हम इसको 1 से 1 को हटा देते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस हो करके। तो यहाँ से देखिए फाइनली आपका आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर बी आ गया, और ये क्या लिखा है माइनस और कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। अपान में देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी लिख दीजिए और कॉस स्क्वायर इसको ए लिख दीजिए। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी। तो देखिए आपको देखिए प्रूफ हो रहा है कि नहीं प्रूफ हो रहा है, सेम ऊपर वाले जैसे नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल टू लगाकर आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आर एच एस हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आ गया। चलिए आप सभी को नोट कर लीजिए। देखिए हमने पहले स्टेप में इसको प्रूव कर दिया है अच्छे तरीके से। इसमें यदि कोई भी डाउट या परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए हमने इसको प्रूव कर दिया। देखिए आप लाइन बाय लाइन सभी को नोट कर लीजिए। यदि आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा हो तो पहले नोट कर लीजिए। देखिए आपको ये पूरा ऊपर क्वेश्चन ही नोट हुआ है। उसके बाद देखिए हमने पहले स्टेप में इसको प्रूव कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपान में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों ही A to Z सेम ही हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 29 समझ लीजिए, फिर इन दोनों को हम साथ में समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए आप भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, कॉट थीटा प्रूफ करना है। तो कॉट थीटा किस प्रकार प्रूफ करना है, देखिए एकदम आसान तरीके आपको बता दें। यदि आप फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। जानते हैं ना, देखिए यहाँ 1 लिखा है ना, तो 1 की जगह आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ से। अब आपका देखिए फार्मूला, तो आपको फार्मूला नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगा लेते हैं कॉस थीटा। देखिए हम LHS लेकर चल रहे हैं, बार बार आपको बताते हैं कि हम LHS लेकर चल रहे हैं। देखिए हम भूल जाएँ तो आप अपने मन से कॉपी में कर लीजिएगा। कॉस थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अपान में क्या लिखना है आपको, अपान में यही लिख देना है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए। देखिए ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आपस में मर जाएंगे कट के, ठीक है, लड़ाई हो करके। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, तो हम इसको फिर लिख देंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या देखिए लिखा है, एक बार और मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए 1 माइनस, देखिए हमने बताया था ना हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। देखिए प्लस है ना, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो यहाँ पे भी हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा बचा, क्योंकि हमको ऐसा लगा, क्योंकि देखिए नीचे प्लस है तो ऊपर भी हमारा प्लस होना चाहिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए लिखा नीचे क्या लिखा है आपका, साइन थीटा लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर भी कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप कॉमन लोगे, देखिए कॉस थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचे, केवल आपका देखिए हमने यहाँ से कॉस थीटा ले लिया, तो केवल आपका यहाँ बचेगा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए हमने पूरा कॉस थीटा ले लिया, तो केवल बचेगा आपका यहाँ 1 बचा ना। अब अपान में देखिए क्या लिखा है आपका, साइन थीटा लिखा है, और अभी इसमें देखिए क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए यही सेम लिखा है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। मल्टीप्लाई में ही काटता है, कभी आपका प्लस माइनस में नहीं काटता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या बचा आपका, केवल कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। यदि आप कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कह दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, कॉट थीटा ही तो लिखोगे। क्या होता है कॉट थीटा। अब ये होगा आपका LHS। आपको प्रूफ क्या करना था बताइए, कॉट थीटा ही तो प्रूफ करना था, तो यहाँ से लिख दीजिए आप कॉट थीटा। ये भी क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो गया। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट हो गया आपका। देखिए ऊपर तो क्वेश्चन ही है आपका, तो आपको यहाँ से नोट करना है सॉल्विंग से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए अब आपको हमने कहा था ना दोनों क्वेश्चन साथ में बताएंगे, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 28 समझिए। अब देखिए क्वेश्चन तो आपके सामने है, और आपको समझना होगा पहले फार्मूला। तो देखिए आपका होता है फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1। ये आप एकदम सबसे आसान तरीका लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही मेहनत करने के बाद, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ आपको 1 लिखा है, आप वहाँ लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप लिख दीजिए है आप। देखिए आपको एक ही में रखना है, या तो ऊपर रख लीजिए या तो नीचे रख लीजिए। देखिए ऊपर रखना आसान होता है कि नीचे से काटना, ठीक है ना। चलिए हम ऊपर ही रख लेते हैं, नहीं आप नीचे भी रख सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ से कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, उसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखिए माइनस लगा लीजिए पहले, तो ये माइनस लगा है ना, तो हम यहाँ देखिए पहले माइनस लगा लेते हैं। ये देखिए हमने माइनस लगा दी, अब लगाएंगे ब्रैकेट। अब जहाँ 1 लिखा हुआ पहले लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक। यदि आपको एक फार्मूला और पता हो, क्या फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, एक ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, ये होता है, पता है ना फार्मूला। देखिए आपको इसको बना लीजिए आप A स्क्वायर और इसको बना लीजिए आप B स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे आप बताइए, इसको आप लिखोगे एक ब्रैकेट में कॉसेक प्लस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ये लिखोगे ना। चलिए हम इसे यहाँ लिख देते हैं। पहले आपको नीचे तो लिखना है, जो बटे में लिखा हुआ इसको तो लिख दीजिए पहले। तो लिखा है कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1, ये लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम, देखिए LHS लेकर चलते हैं। आपको हमने बताया था ना, हमको बार बार ना कहना पड़े, आप अपने मन से लिख लीजिएगा LHS, ठीक। अब देखिए जो आपका लिखा हुआ उसी प्रकार इसको लिख दीजिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, फिर माइनस लगा लीजिए। हमने कहा था ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यहाँ यूज़ करना, तो लिख दीजिए आप यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस लगा करके कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा कर क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा दूसरे ब्रैकेट में, ये लिखोगे ना, ब्रैकेट कर लीजिए बंद। नीचे क्या लिखा है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, नीचे वाले से मतलब नहीं, एक में ही काम करना है आपको। कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1 लिखा है।
अब देखो यहाँ पर भी आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, यहाँ पर भी आपका कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। देखिए दोनों तरफ है ना, तो हम क्या लेंगे, इन दोनों को कॉमन एक साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से जैसे आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा आपका कॉमन आ गया कॉमन, तो मल्टीप्लाई में ही होगा। देखिए इसको आपने पूरा कॉमन ले लिया तो केवल आपका यहाँ 1 बचा, फिर माइनस लगा लीजिए। ये देखिए हमने ये माइनस लगा दिया। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में जैसे आपसे कह दिया जाए a इंटू में b लिखा हुआ है और आपको a कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, केवल आपका b ही तो बचेगा ना, ये आपका रफली वर्क है। तो देखिए हमने देखिए a इसमें से ले लिया है, ये मान लीजिए b हमने कॉमन ले लिया, तो केवल ये तो बचेगा ना a। तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ से कॉसेक थीटा ब्रैकेट बना करके माइनस में कॉट थीटा। देखिए ब्रैकेट का आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं डायरेक्ट आप लिख दोगे तो यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखिए माइनस लगा है, माइनस का हम मल्टीप्लाई भी तो कराएंगे, तो जैसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस बन जाएगा। ये बात इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो नीचे जो लिखा उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, माइनस में लिखा है ना, देखिए हमने इसको माइनस में नहीं लिखा, माइनस में लिखा है, देखिए माइनस प्लस में 1 लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है आपकी। अब देखो ऊपर आपको पहले इसका मल्टीप्लाई खोल देना है, तो जैसे आप इसको करोगे ब्रैकेट खोलोगे, देखिए कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा उसी प्रकार लिख दीजिए, और जो नीचे लिखा उसको भी उसी प्रकार लिख देना। देखिए ये -1 लिखा है ना, तो हम उसको 1 उसी प्रकार लिख देंगे, माइनस लगा देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉसेक थीटा हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा आपका प्लस का कॉट थीटा। हमारा ब्रैकेट खुल चुका है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और पूरा पेज ओपन कर लेते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है आपका, कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1 लिखा है, ये लिखा है ना। यदि आप गौर से देखोगे, देखिए प्लस का कॉट थीटा है, माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट काट दें क्या। चलिए डायरेक्ट ना काट कर अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए। तो यहाँ से लिखोगे कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, फिर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका, इसको हम इसी प्रकार बना लेते हैं। तो पहले क्या लिखा आपका कॉट थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा, फिर क्या लिखा आपका माइनस का कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे माइनस का कॉसेक थीटा, फिर प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये लिखा है ना। अपान में क्या लिखा हुआ है, देखिए कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस में 1 लिखा हुआ है। अब देखिए सेम ही हमने बताया था ना, दोनों सेम हो रहे हैं, तो आप ऊपर नीचे से काट दीजिए, तो केवल आपका क्या बचा यहाँ से, आपका बचा कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, उसको भी साथ साथ लेकर चलिए, तो आपके दिमाग में रहेगा। आपको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। जब आपके दिमाग में रहेगा कि हमको प्रूफ क्या करना, तो इससे क्वेश्चन हमारा और जल्दी हो जाता है। अब देखिए कॉट थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लिख सकते हो, प्लस लगा दीजिए कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपान में साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा। जब हमारे देखिए हर बराबर हो तो हमारा क्या हो, अंश जुड़ जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। इधर देखिए क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस 1 लिखा है, तो आप इसको इधर लिख लीजिए, तो कॉस थीटा प्लस 1 आप इसको भी लिख सकते हो अपान में साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत। अब देखो प्लस इधर लिखा तो आप 1 को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हो अपान में साइन थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू में ये भी क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस थीटा ही तो लिखा था, अपान में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। बताइए कोई दिक्कत या परेशानी हो आपको। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए हम इतना वीडियो बता दिए हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा वीडियो हमारी लॉन्ग भी हो चुकी है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर हमने देखिए बता दिया, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 तक बता दिया है, और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों 8 के सेम है। देखिए पर हमारा क्या है, यहाँ tan थीटा है और यहाँ cot थीटा है, बस काम आपको देखिए सेम ही रखना है। देखिए 1 की जगह आपको रखना है यहाँ से सेकी स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, 1 की जगह में रख दीजिएगा, और सेम इसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले आप 27 अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, और यदि क्वेश्चन ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम क्वेश्चन नंबर आपको 30 जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।